हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी। लेट्स गो। देखिए यहाँ पे हमें दो वर्ड्स दिए गए हैं। ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, ओके। इनके प्रोनाउंसिएशन में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। ये एलिजिबल और ये इलेजिबल, ओके। एलिजिबल की मीनिंग होती है चुने जाने योग्य, और इलेजिबल की मीनिंग होती है अपठनीय या फिर जिसे पढ़ा ना जा सके। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं। एलिजिबल की मीनिंग होती है क्वालिफाइड टू बी चूजन या फिर सेटिस्फाई द अप्रोप्रिएट कंडीशंस। जैसे हम कोई फॉर्म फिल करते हैं या फिर हम कॉलेज में जब एडमिशन कराते हैं तो उसके लिए एक क्राइटेरिया होता है, उसके लिए एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास ये होना चाहिए, तो वो एलिजिबिलिटी है, ओके। तो वहाँ का सेंस एलिजिबल से जाता है, ओके। और इस इलिजिबल का मतलब होता है डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, यानी कि कोई ऐसी लिखावट जिसे पढ़ा ना जा सके, कुछ समझ ही ना आए, तो वो इलिजिबल है, यानी कि वो अपठनीय है, उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो वर्ड है ये एक लेजिबल वर्ड होता है, उसकी मीनिंग होती है पठनीय, यानी कि जिसे पढ़ा जा सके। उसका ये अपोजिट वर्ड है, तो वहाँ से भी इसको हम याद कर सकते हैं। अब इन दोनों वर्ड्स के बीच के डिफरेंस को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, पहला दिया गया है राधा इज एलिजिबल फॉर अ स्कॉलरशिप, यानी कि कोई स्कॉलरशिप है उसके लिए राधा योग्य है, उस स्कॉलरशिप को पाने के लिए राधा योग्य है, तो वहाँ पे इस एलिजिबल का यूज करेंगे हम, ओके। यहाँ देखिए हिज राइटिंग इज इलेजिबल, यानी कि कोई है जिसकी राइटिंग इलेजिबल है, उसे पढ़ा नहीं जा सकता है, तो वहाँ पे इस इलिजिबल का यूज करेंगे हम, ओके। ऐसे ही यहाँ पे देखिए लिखा है सिड इज एलिजिबल फॉर दिस लोन, यानी कि कोई लोन है उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट है, उसके लिए सिड एलिजिबल है। ऐसे यहाँ देखिए लिखा है मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स हैव इलेजिबल हैंड राइटिंग, यानी कि बहुत से ऐसे डॉक्टर होते हैं इनकी जो हैंड राइटिंग होती है वो पढ़ी नहीं जा सकती है, तो वहाँ पे इलेजिबल का यूज हम करेंगे, ओके। ऐसे ही लिखा है सी इज एलिजिबल टू वोट इन दिस इलेक्शन, यानी कि कोई इलेक्शन में वोट करने के लिए वो अब योग्य है। जैसे इलेक्शन के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आप 18 साल के हो तो उसके बाद ही आप वोट कर सकते हैं, तो उसके लिए ये योग्य है इस इलेक्शन में वोट करने के लिए। ऐसे ही यहाँ पे लिखा है हिज सिग्नेचर इज टोटली इलिजिबल, यानी कि कोई है जिसका जो सिग्नेचर है वो बिल्कुल ऐसा है कि उसे पढ़ा ही नहीं जा सकता, तो वहाँ पे इलिजिबल का यूज करेंगे हम, ओके। ऐसे ही लिखा है यू आर एलिजिबल फॉर दिस डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट मिलता है तो उसके लिए जरूर कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होती है, कोई क्राइटेरिया होता है। अगर आप उस रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वहाँ पे उस डिस्काउंट के लिए आप एलिजिबल हैं, ओके। ऐसे ही यहाँ पे लिखा है द हैंड रिटन नोट वाज इलिजिबल, यानी कि कोई नोट है जो हाथ से लिखा गया है वो ऐसा है कि उसे पढ़ा ही नहीं जा सकता, तो वहाँ पे एलिजिबल का यूज किया गया है, ओके। सिंपल एलिजिबल की मीनिंग हम चुने जाने योग्य यानी कि क्वालिफाइड से याद रख सकते हैं, और ये जो इलिजिबल है इसको हम लेजिबल के अपोजिट वर्ड से याद रख सकते हैं, ठीक। सिंपल ये हैंड राइटिंग से रिलेटेड है और ये किसी कंडीशन को क्वालिफाइड करने से रिलेटेड है, ओके। आई होप आपको एलिजिबल और इलिजिबल इन दोनों वर्ड्स के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।